श्यामदेव चौधरी, गुड मॉर्निंग मेरे भाई, कैसे हो? बटशेर वी लोग, राम राम बेटा जी। निखिल कुमार, हेलो बेटा, कैसे हो? शिवम यादव, राहुल, इकरा खां, आदित्य सिंह, अभिषेक, विशाल, सूर्य भान यादव, अंशुमन, विशाल यादव, अंकित सिहाग, चंदन वर्मा, गुड मॉर्निंग मेरे भाई। हिमांशु, सुब्रत, अंगद, कैसे हो मेरे भाई? अमन सिंह, करण कश्यप, इस सभी बच्चों को नमस्ते, सभी को जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग। साथियों, आज हम टॉपिक शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। पिछले हफ्ते जैसा मैंने संडे को रिक्वेस्ट करी थी कि भाई मैं बाहर कहीं जा रहा हूँ ऑफिस के काम से, जिस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाएगी, तो वो मंडे टू फ्राइडे की बात थी, लेकिन सैटरडे संडे भी आपकी क्लास नहीं हो पाई। संडे को जो है, कल कल जो गया है संडे को, एयरफोर्स के एग्ज़ाम एनालिसिस के से लिए मैं और अनुज सर जो है वो नोएडा चले गए थे एग्ज़ाम सेंटर पर। और मंडे शनिवार को क्लास क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि मैं रात को काफ़ी लेट पहुंचा था और सुबह 6 बजे पॉसिबल नहीं हो पाया। ठीक है, हम आज जो है अपने प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि वाले टॉपिक को शुरुआत से शुरू करेंगे। ठीक है, देखो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। लाभ और हानि, लाभ एवं हानि। लाभ को समझने के लिए और हानि को समझने के लिए मुझे कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य, फिर सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य पता होना चाहिए कि विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। सेलिंग प्राइस क्या होता है। ठीक है, देखो भाई, अभी कुछ दिन पहले ही होली का त्योहार था। कुछ दिन पहले की तो बात है, होली का त्योहार था। तो होली पर जो है रंग, एक दूसरे को रंग लगाया जाता है। ठीक है, अब भाई ये रंग जो है आप किसी दुकान से खरीद कर लाए होगे, और दुकान वाला जो है किसी फैक्ट्री से खरीद कर लाया होगा। किसी फैक्ट्री से वो खरीद कर लाया होगा। तो जब दुकानदार फैक्ट्री से कोई सामान लेकर आता है, ठीक है, जब कोई दुकानदार फैक्ट्री से सामान लेकर आता है, आवाज़ आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, वॉइस रुक रही है। नहीं बेटा जी, वॉइस यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, एक मिनट बेटा जी, अभी बात कर लेता हूँ मैं। अभिजीत कुमार सर, मेरा सिलेक्शन हो गया भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। बेटा आवाज़ के लिए अभी मैं बात कर लेता हूँ, आप एक मिनट रुकिएगा। नवीन, एक बार चेक करना भाई, आवाज़ क्लियर है क्या? यहाँ से तो सब कुछ सही लग रहा है। ठीक है, अब एक बार चेक करो, अब ज़रा कमेंट करके बताना आवाज़ क्लियर है क्या।
शुभम जी सर क्लियर है सर, क्लियर आ रही है। आप सही है सर, आवाज़ सही आ रही है। कुछ कह रहे गलत है, कुछ कह रहे सही है, आवाज़ सही नहीं है। आवाज़ क्लियर आ रही है, अब सही है गुरुजी, अब सही है, अब सही है। हाँ जी सर, क्लियर है, चलो ठीक है। तो भाई, दुकानदार जो है, जिस कीमत पर वस्तु को फैक्ट्री से खरीद कर लेकर आया, उस कीमत को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। या फिर आसान भाषा में कहूँ, जिस कीमत पर वस्तु को खरीदा जाता है, जिस कीमत पर वस्तु को खरीदा गया, उसको हम बोलेंगे क्रय मूल्य। अब यही रंग जो दुकानदार फैक्ट्री से खरीद कर लेकर आया था, वो किसको बेच दिया? मान लो गोलू को बेच दिया। गोलू कोई व्यक्ति है जो कि होली खेलने के लिए रंग लेने गया दुकान पर। तो दुकानदार ने जिस कीमत पर गोलू को वही सामान बेचा है, उसको हम क्या कहेंगे? सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य कहेंगे। तो आसान भाषा में क्या हुआ? जिस कीमत पर वस्तु को खरीदा जाता है, उसको हम कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य बोलते हैं। और जिस कीमत पर वस्तु को बेचा जाता है, उसको हम जो है विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस बोलते हैं। मान लीजिए दुकानदार ने 100 रुपये में वस्तु को खरीदा था, तो 100 क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य हो गया। और वही सामान जो है, गोलू को उसने 120 रुपये में बेच दिया। 120 रुपये क्या हो गया? विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है। जब विक्रय मूल्य आपका क्रय मूल्य से बड़ा होता है, यानी कि वैल्यू में ज्यादा होता है, मतलब जब हम वस्तु को क्रय मूल्य से ज्यादा कीमत पर बेचते हैं, तो हम क्या कहेंगे? कि हमें लाभ हुआ है। और लाभ किसके बराबर होता है? विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य के बराबर। वहीं पर वहीं पर अगर कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी, मान लो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपये। और इस बार जो है वस्तु को 80 रुपये में बेच दिया गया। जिस कीमत पर वस्तु को बेचा, उसको हम क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो इस बार विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से कम है, क्रय मूल्य से छोटी वैल्यू है। जब हम कम कीमत पर वस्तु को बेचते हैं, ज्यादा पर हमने खरीदा हुआ हो, तो हम क्या कहेंगे? कि हमें हानि हुई है। और हानि किसके बराबर होती है? क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य के बराबर होती है। क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य। अब यहीं पर अगर मुझे लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? लाभ प्रतिशत अगर मुझे निकालना है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य गुणा में 100 हो गया। और वहीं पर अगर मुझे हानि प्रतिशत निकालना है, मतलब कितने प्रतिशत हानि हुई है, तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि यानी कि लॉस डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य गुणा में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपने समझा कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ हमें कब होगा, हानि हमें कब होगी, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं और हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। अब एक एक करके क्वेश्चंस के साथ कंसेप्ट को समझेंगे, और जैसे जैसे नए टाइप का क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताते हुए चलूंगा। ठीक है। देखो जरा, एक दुकानदार ने एक वस्तु 350 में खरीदी और 400 में बेचा, लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा? अ शॉपकीपर bought an item for rupees 350 and sold it for rupees 400. Find the profit percent. जिस कीमत पर वस्तु को खरीदा जाता है, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और जिस कीमत पर वस्तु को बेचा जाता है, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। यानी वस्तु को 350 रुपये में खरीदा है और 400 रुपये में बेच दिया। यानी इस बार मुझे जो है 400 माइनस में 350, यानी 50 रुपये का लाभ हो गया, 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, और लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ
डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य गुणा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा यहाँ पर। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से गया 1, 35 कितने पर जाएगा, 7 पर। और 1/7 की प्रतिशत वैल्यू मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में क्या लिखवाई थी, 14:2/7%। तो वह सही 2/7% हो जाएगा। ठीक है। सीपी का मतलब क्या है आपका, कोस्ट प्राइस। जैसा मैं आपको पीछे बोलते हुए चल रहा हूं, सीपी का मतलब हो गया कोस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। और एसपी, एसपी का मतलब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य हो गया, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है। इसी पर आगे चलते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु 500 रुपये में खरीदी और 600 में बेच दिया, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अ शॉपकीपर bought an item for rupees 350 and sold it for rupees 600, find the profit percent। जिस कीमत पर वस्तु को खरीदा जाता है उसको बोलते हैं कोस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, और जिस कीमत पर वस्तु को बेचा जाता है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। मतलब हमने 500 रुपये में वस्तु को खरीदा और उसी वस्तु को 600 रुपये में बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कोस्ट प्राइस हमारा कम है, यानी हमें यहाँ पर लाभ हुआ। और लाभ किसके बराबर होता है, विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य के बराबर। यानी कि 100 रुपये का लाभ हो गया, किसके ऊपर, क्रय मूल्य 500 रुपये के ऊपर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। हमेशा ये बात याद रखना कि डिनोमिनेटर में, हर में हम हमेशा क्रय मूल्य ही लिखेंगे। जब भी लाभ प्रतिशत निकालना हो, जब भी हानि प्रतिशत निकालना हो, डिनोमिनेटर में, हर में हम जो है हमेशा कोस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य को ही लिखेंगे। ठीक है। तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 100/5 कितना हो जाएगा आपका 20, यानी लाभ कितने का हुआ, 20% का, 20% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक दुकानदार ने एक वस्तु 800 में खरीदी और 700 में बेच दिया, हानि प्रतिशत बताओ। अ शॉपकीपर bought an item for rupees 800 and sold it for rupees 700, find the loss percent। फिर से वही बात, जिस कीमत पर वस्तु को खरीदा जाता है उसको बोलते हैं कोस्ट प्राइस, और जिस कीमत पर वस्तु को बेचा जाता है उसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस, यानी कि आपका विक्रय मूल्य हो गया। तो 800 रुपये में आपने वस्तु को खरीदा, लेकिन बेचा कितने में, 800 से कम कीमत 700 रुपये में बेच दिया, यानी इस बार 100 रुपये की हानि हो गई, 100 रुपीज़ का लॉस हुआ। इसके ऊपर क्रय मूल्य कोस्ट प्राइस 800 रुपये के ऊपर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। भाई यहाँ पर फिर से 2 जीरो से 2 जीरो, 1/8 की प्रतिशत वैल्यू मैंने आपको परसेंटेज में क्या लिखवाई थी, 12.5%, 12:1/2% हो जाएगा, 12.5% की हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक दुकानदार ने एक वस्तु 1500 रुपये में खरीदी और उसे 1000 में बेच दिया, हानि प्रतिशत बताओ। अ शॉपकीपर bought an item for rupees 1500 and sold it for rupees 1000, find the loss percent। भाई कितनी कीमत पर वस्तु को खरीदा है, 1500 रुपये में वस्तु को खरीदा, लेकिन बेचा कितने में उसे, 1000 रुपये में। तो ये तो भाई 500 रुपये की हानि हो गई, 500 का यहाँ पर लॉस हो गया। हमें हानि प्रतिशत बताना है, क्या होगा। तो 500 रुपये की हानि है, किसके ऊपर, क्रय मूल्य 1500 रुपये के ऊपर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। भाई सोल्व करते हैं आगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से गया 1, 15 कितने पर जाएगा, 3 पर, और 1/3 की प्रतिशत वैल्यू 33 सही, 1/3%।
अगर परसेंटेज चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन और परसेंटेज आपको मैंने लिखवाई थी वो अगर याद होंगे तो आपको यहाँ 1/3 के बाद कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%, 33:1/3%। जैसे 1/4 25% होता है, 1/5 20% होता है। ये सारी वैल्यूज मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में लिखवाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य 4:3 के अनुपात में है, लाभ प्रतिशत बताओ। द सेलिंग प्राइस एंड परचेज प्राइस ऑफ ए चेयर आर इन द रेशियो 4:3, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। भाई पहले क्या दिया है, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, अनुपात में कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना दिया है, 4:3। मतलब हमने वस्तु को खरीदा कितने में है, 3 रुपए में, और वस्तु को बेचा कितने में है, 4 रुपए में। भाई खरीदा कितने में, 3 रुपए में, और बेचा कितने में है, 4 रुपए में। 3 में खरीदा, 4 में बेच दिया, यानी 1 रुपए का फायदा हो गया। किसके ऊपर, हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर लाभ प्रतिशत निकालते हैं, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। तो 1 रुपए का लाभ 3 रुपए के ऊपर, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 1/3 यानी कि 33 सही 1/3%। यहाँ गलती क्या हो सकती है कि आप गलती से पहले 4 ना मान लो यहाँ पर कि भाई क्रय मूल्य तो आपका 4 है और बेचा कितने में, 3 में। ये गलती मत करना। अनुपात में पहले विक्रय मूल्य लिखा है, बाद में क्रय मूल्य लिखा है। इसका मतलब पहले जो वैल्यू दी है 4 वो आपका विक्रय मूल्य है, और बाद में जो वैल्यू लिखी हुई है 3 वो क्या हो गया, आपका क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक जोड़ी जूते का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, हानि प्रतिशत बताइए क्या होगा। द सेलिंग प्राइस एंड परचेज प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ शूज आर इन द रेशियो 5:6, फाइंड द लॉस परसेंट। भाई इस क्वेश्चन में पहले क्या लिखा है, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य लिखा है, बाद में क्या लिखा है, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य लिखा है। किस अनुपात में, 5:6, 5:6, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, मतलब हमने वस्तु को खरीदा कितने में है, 6 रुपए में। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, मतलब बेचा कितने में है, 5 रुपए में। बेचा कितने में, 5। 6 में खरीदा लेकिन 5 में बेच दिया, मतलब 1 रुपए की हानि हो गई। किसके ऊपर, क्रय मूल्य 6 के ऊपर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%। यहाँ जो ये माइनस है, जो मैंने यहाँ पर माइनस लगाया है, इसका मतलब क्या है कि हानि हो रही है। 1 रुपए की हमें यहाँ पर हानि हुई है, लॉस हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यदि कोई वस्तु 12 के लिए 10 रुपए में खरीदी और 10 के लिए 8 में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत बताओ क्या होगा। इफ एन आइटम इज बोट फॉर 10 at 10 4 rupees 12 and sold it at 8 4 rupees at rupees 8 4 10, find its profit percent। लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं कहा कि एक वस्तु का कीमत 10 रुपए है और हमने उसको 8 रुपए में बेच दिया। क्वेश्चन का कहना किस तरीके से, आप इस तरीके से समझो कि आप जो है बाजार में सब्जी खरीदने गए। ठीक है, बाजार में आप सब्जी खरीदने गए और वहां पर जो है दुकानदार किस हिसाब से रेट बोलता है। मान लो आपने कहा कि भाई मुझे सेब चाहिए, तो दुकानदार क्या कहेगा, भाई आप जो है 100 रुपए के 1.25 किलो ले जाओ। कुछ इस तरीके से जो है कई बार बोला जाता है कि भाई आप 100 रुपए के 1.25 किलो ले जाओ। ठीक है, या फिर आप जो है बाद में टमाटर खरीदने गए, दुकानदार क्या कहता है कि भाई आप 100 रुपए के 1.5 किलो ले जाओ। यानी 1 किलो के हिसाब से जो है कीमत नहीं बताई जा रही,
एक वस्तु के हिसाब से कीमत नहीं बताई जा रही है। अगर मैं इस पेन की कीमत मान लीजिए कहता हूं ये 1000 रुपये का पेन है, तो 1000 रुपये का मतलब क्या है, एक पेन की कीमत 1000 रुपये है। लेकिन यहाँ पर वस्तु को किस तरीके से बोला गया है कि 12 वस्तुएं जो है 10 रुपये के हिसाब से खरीदी और 10 वस्तुएं जो है 8 रुपये के हिसाब से बेची है। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए क्या होगा। एक बार इस क्वेश्चन का थोड़ा सा बेसिक समझिए, फिर मैं आपको ट्रिक से कराऊंगा ताकि आप क्वेश्चन को पेपर में जल्दी से कर सके। एक बार थोड़ा पहले बेसिक से समझना भाई। क्वांटिटी यानी कि मात्रा, कितनी मात्रा कीमत यानी कितने वजन में कितने किलो हमने वस्तु को खरीदा, और कीमत यानी कि प्राइस, कीमत यानी कि प्राइस। क्रय मूल्य किस हिसाब से दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस किस हिसाब से दिया है। 12 वस्तुएं हमने 10 रुपये में खरीदी है। 12 वस्तुओं की कीमत कितनी है, 10 रुपये। और बेचा किस हिसाब से है भाई, बेचा किस हिसाब, 10 वस्तुएं 8 रुपये में। 10 वस्तुएं हमने 8 रुपये में बेच दी। कितने में बेचा है, 8 रुपये में बेच दिया। देखो, अगर मैं ये कहता हूं कि आपने वस्तु को 100 रुपये में खरीदा और आप वस्तु को 120 रुपये में बेच देते हो, तो आप बहुत आसानी से कह दोगे कि भाई 20 रुपये का लाभ हुआ। अगर मैं ये कहूँ आपने वस्तु को 100 रुपये में खरीदा और 150 रुपये में बेच दिया, तो आप बहुत ही आसानी से कह दोगे कि आपको 50 रुपये का लाभ हुआ है, 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। लेकिन यहीं पर अगर मैं ये कहूँ कि आपने 100 रुपये प्रति 3 किलो की दर से वस्तु को खरीदा है और आप 150 रुपये प्रति 4 किलो के हिसाब से वस्तु को बेच रहे हो, तो आप अब उतना ही जल्दी लाभ और हानि नहीं बता सकोगे। ठीक है, उसका कारण क्या है कि भाई पहले हम एक ही वस्तु की कीमत बता रहे थे और उसी एक ही वस्तु का विक्रय मूल्य बता दिया। दूसरे में भी हमने एक ही वस्तु का क्रय मूल्य बताया और एक ही वस्तु का विक्रय मूल्य बता दिया। लेकिन जब यहां पर मैं क्वेश्चन को देखता हूं, थर्ड एग्जाम्पल को देखता हूं, आपने 3 किलो के हिसाब से वस्तु को खरीदा है और 4 किलो के हिसाब से वस्तु को बेचा है। यानी कि क्वांटिटी जो मात्रा है वो आपकी बराबर नहीं है। अगर मैं वस्तु को बराबर कर लेता हूं, मात्रा को अगर मैं बराबर कर लेता हूं, तो क्वेश्चन मेरा आसान हो जाएगा। अगर मैं ये कहूं 4 किलो 100 रुपये में खरीदा और 4 किलो वस्तु को ही मैंने 150 में बेच दिया, तो आप लाभ और हानि जल्दी बता पाओगे। हमारा ट्रिक यानी हमारा जो आसान करने का तरीका क्या बना क्वेश्चन को, कि हम मात्रा को, क्वांटिटी को दोनों जगह बराबर कर लेते हैं। क्वांटिटी को बराबर करने के लिए 12 और 10 जो है, इनको बराबर करने के लिए आपस में गुणा कर देता हूँ। 12 को 10 से गुणा कर देता हूँ और 10 को 12 से। तो ऊपर 10 को भी 10 से गुणा कर दिया, नीचे 8 को 12 से गुणा कर दिया। 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 100। 12 अट्ठे कितना होता है, 96। यानी 100 रुपये में वस्तु को खरीदा, 96 रुपये में वस्तु को बेच दिया, मतलब 4% का लॉस हो गया। 4% का लॉस, 4% की हानि हमारा आंसर होगा। 100 रुपये में वस्तु को अगर खरीदा और हमने यहाँ पर 12 अट्ठे 96, 96 रुपये में अगर उसको बेच दिया, मतलब हमें 4% की हानि हुई है, 4% का लॉस हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन को आसान करने का तरीका क्या है, हमने दोनों जगह क्वांटिटी यानी मात्रा को बराबर किया। अब यही क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो हमें कैसे करना है, देखो, क्वांटिटी और प्राइस यानी कि कीमत। क्रय मूल्य किस हिसाब से दिया है, 12 वस्तुएं हमने 10 रुपये के हिसाब से खरीदी और 10 वस्तुएं हमने जो है 8 रुपये के हिसाब से बेच दी।
तो क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को 8 से गुणा किया, 10 को 10 से गुणा किया, 10 को 10 से गुणा करूंगा 100, 12 को 8 से गुणा करूंगा 96, 12 अट्ठे 96, यानी 100 रुपये की वस्तु को 96 रुपये में बेच दिया, मतलब 4% की हानि, 4% का लॉस हो गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। 12 में 5 की गुणा और 10 में 6 की गुणा कर सकते हैं। निखिल कुमार बिल्कुल कर सकते हो, 12 पंजे 60 हो जाएगा, 10 गुणा 6 भी 60 हो जाएगा। हमें क्वांटिटी को बराबर करना है, तो वैसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं भाई। यदि कोई वस्तु 15 के लिए 12 में खरीदी जाती है और 18 के लिए 15 में बेची जाती है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा। लाभ या हानि प्रतिशत जो भी है। तो पहले हम लिखेंगे क्वांटिटी यानी कि मात्रा, और बाद में लिखेंगे कीमत यानी कि प्राइस हो गया। भाई 15 वस्तुएं 12 रुपए के हिसाब से खरीदी है, 15 वस्तुएं 12 रुपए के हिसाब से खरीदी हैं और 18 वस्तुएं 15 रुपए के हिसाब से बेच दी। 18 वस्तुएं 15 रुपए के हिसाब से मैंने जो है उनको बेच दिया है। तो भाई लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 18 को किससे गुणा कर दूंगा, 12 से। 12 अट्ठे कितना होता है 96, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, 216। 15 को किससे गुणा कर दूंगा भाई, 15 से गुणा कर दूंगा, कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। मतलब वस्तु को 216 में खरीदा और 225 रुपए में बेच दिया। मान लो इस पेन को मैंने 216 में खरीदा और मैंने आगे 225 में बेच दिया, यानी मुझे 9 रुपए का लाभ हुआ। किसके ऊपर, क्रय मूल्य 216 रुपए के ऊपर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। इससे गुणा कर देंगे 100 से। इसका आंसर निकाल लेते हैं भाई, 900 डिवाइडेड बाय 216, 216 4 पर जाएगा भाई, 16 चौके कितना होता है 64, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यानी लगभग हमारा आंसर क्या बनेगा 4%। 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, पॉइंट में हमारी कोई ऑप्शन नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर 4%। 4% हमारा यहाँ पर आंसर बन जाएगा। कल क्लास बेटा जी नहीं हुई थी, अगर आपने रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर देखा हो तो मैं और अनुज सर जो है एग्जाम सेंटर गए थे नोएडा में, जहाँ पर एयरफोर्स का एग्जाम हो रहा है एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो इस वजह से कल जो आपकी जो क्लास होनी थी, संडे स्पेशल क्लास होनी थी, वो नहीं हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 है और लाभ प्रतिशत 25% है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए क्या होगा। इफ दी परचेज प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 400 एंड प्रॉफिट परसेंट इज 25%, फाइंड दी सेलिंग प्राइस। यहां से हमारा जो है दूसरा टाइप 2 जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, अब तक हमारे सामने क्वेश्चन क्या आए थे कि भी वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, या तो हानि प्रतिशत बताओ या फिर लाभ प्रतिशत बताओ। अब क्वेश्चन में हमें लाभ और हानि प्रतिशत पहले से ही दिया हुआ है कि लाभ प्रतिशत कितना है 25%। क्रय मूल्य दिया है आपको 400 रुपये, इस बार आपको विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना है। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो है आपका फ्रैक्शन मेथड, जिसको हम रेशो मेथड भी बोल देते हैं। फ्रैक्शन मेथड कह लो या फिर रेशो मेथड कह लो। ठीक है, दूसरा है आपका परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड, दोनों ही तरीके से क्वेश्चन को कराता हूं, जो आपको आसान लगे वैसे आप क्वेश्चन को कर लेना। ठीक है भाई, लाभ प्रतिशत कितना दिया है 25%। 25% का अनुपात क्या होता है, 25% का मतलब 1/100, और 25/100 का मतलब क्या हो गया 1/4,
1/4। यहाँ पर 1 और 4 का मतलब क्या है कि अगर वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 4 रुपये है तो 25% के हिसाब से 1 रुपये क्या हो गया, लाभ हो गया। 1 रुपये क्या हुआ, लाभ। हमें लाभ दिया हुआ है, यानी 1 रुपये क्या हो गया, लाभ हो गया। मतलब 4 रुपये की वस्तु को हमने 1 रुपये लाभ पर बेचा, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5 रुपये हो जाएगा। पर 4 रुपये नहीं, क्रय मूल्य हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 400 रुपये दिया हुआ है। 400 रुपये, यानी हमारा जो 4 यूनिट है वो किसको बता रहा है, 400 को, 400 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। हमें विक्रय मूल्य निकालना है, 5 को भी 100 से गुणा कर देता हूँ, कितना हो जाएगा, 500 रुपये। यानी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना निकल कर आया, 500 हो गया। 500 रुपये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है। अब हर रोज कहाँ बेटा जी, अब बिल्कुल आपकी हर रोज क्लास होगी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इसी को हम परसेंटेज मेथड से, दूसरे मेथड से कैसे सोल्व करेंगे वो समझते हैं। भाई किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो है, कॉस्ट प्राइस जो होता है, उसको हम हमेशा 100% लेकर चलते हैं। कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है परसेंटेज में। वैल्यू हम ये, भाई क्रय मूल्य 400 रुपये भी हो सकता है, 500 हो सकता है, 480 हो सकता है, 1080 हो सकता है। क्रय मूल्य वैल्यू में कुछ भी हो, प्रतिशत में हम हमेशा 100% लेकर चलते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन में ये कहता हूं कि भाई हमने वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, अगर क्वेश्चन में ये कहा है कि वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य का 120% कर देंगे, 120% कर देंगे। वहीं पर अगर ये कहा है कि भाई वस्तु को हमने 30% लाभ पर बेचा, 30% प्रॉफिट पर बेचा, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य का कॉस्ट प्राइस का 130%, 130% कर देंगे। ठीक है। ऐसे ही अगर क्वेश्चन में ये कहा है कि वस्तु को 40% हानि पर बेचा है, 40% लॉस पर बेचा, तो विक्रय मूल्य क्या करेंगे, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस का 60% रह जाएगा। इस बार केवल 60%, 40% की हानि, यानी इस बार 100 में से 40 कम कर देंगे, केवल 60 रह जाएगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये कहा है कि वस्तु को हमने मान लो 45% हानि पर बेचा, 45% लॉस, तो इस बार विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य का केवल 55% रह जाएगा, 55% रह जाएगा। इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है। अब जरा क्वेश्चन पर आ जाओ। 400 रुपये में हमने वस्तु को खरीदा और 25% लाभ पर बेचा। अगर लाभ प्रतिशत 25% है तो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य का 125%, 125% हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना दिया है, 400 का हम सीधा सीधा 125% निकाल देते हैं, 125%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 125 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा। यानी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना निकल कर आया, 500। अगर ये फ्रैक्शन मेथड से करना है तो ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर इसी क्वेश्चन को परसेंटेज मेथड से करना है तो आपके सामने ये तरीका है। ठीक है। अरे भाई इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखते ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपये और लाभ प्रतिशत 15% है तो विक्रय मूल्य बताइए क्या होगा। इफ द परचेज प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹120 एंड प्रॉफिट इज 15%, व्हाट विल बी दी सेलिंग प्राइस।
व्हाट इज दी सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। देखो जरा 15%, 15% का अनुपात क्या होता है भाई? 15% का मतलब 15 डिवाइडेड बाय 100 या फिर 3 डिवाइडेड बाय 20 हो गया, 3/20। 3 और 20 का मतलब क्या है भाई कि अगर वस्तु को मैंने 20 रुपए में खरीदा, पोस्ट प्राइस अगर 20 रुपए है, तो 3 रुपए क्या हो गया? उसका लाभ यानी कि प्रॉफिट हो गया। 3 रुपए क्या बना? उसका प्रॉफिट हो गया। यानी 20 रुपए में मैंने वस्तु को खरीदा, 3 रुपए मैंने उसको लाभ पर बेचा, तो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 23 रुपए हो जाएगा। लेकिन 20 नहीं मेरे भाई, क्रय मूल्य कोस्ट प्राइस कितना दिया है क्वेश्चन में? 120 रुपए, 120 रुपीज दिया हुआ है। तो 20 को कितने से गुणा करूं 120 हो जाए? 20 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 120 हो जाए? इससे गुणा करेंगे 6 से गुणा। तो 23 को भी 6 से गुणा कर देता हूं। 6 ये कितना? 18 हासिल, एक 6 दूनी 12 और एक 13। आंसर क्या हो जाएगा? 138। वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना निकल कर आया? 138 रुपये निकल कर आया। अब इसी क्वेश्चन को परसेंटेज मेथड से करना है, तो कैसे करेंगे भाई? लाभ कितने का है यहाँ पर? 15% का। लाभ अगर 15% है तो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य का 115%, 115% हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना दिया है? 120 गुणा में 115 का प्रतिशत यानी 115 डिवाइडेड बाय 100। भाई एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से काटते हैं 5 पर गया, 2 से काटा 6 पर गया, 5 से गया 115 कितने पर जाएगा? 23 पर। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, आंसर क्या हो जाएगा? 138। 138 हमारा आंसर। चाहे तो आप इस मेथड से, फ्रैक्शन मेथड से सोल्व कर लीजिए, चाहे आप परसेंटेज मेथड से, दोनों ही तरीके से आप आंसर को कुछ ही सेकंड में निकाल सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। एक वस्तु को 180 रुपये में बेचा जाता है, जिससे 20% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? एन आइटम इज सोल्ड ₹4.180 and incurring a loss of 20%. What is the purchase price of the item? पिछले दो क्वेश्चन में हमें क्रय मूल्य यानी कि कोस्ट प्राइस दिया था, वहां से हमने सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य निकाला था। ठीक है, पिछले दो क्वेश्चन में क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकाला था। इस बार हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है, वहां से हमें क्रय मूल्य यानी कि कोस्ट प्राइस निकालना है। तो ये हमारा तीसरा टाइप हो गया, थर्ड टाइप। ये हमारा तीसरे टाइप का क्वेश्चन। इस बार हमें विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना होगा। तो भाई हानि कितने की हुई है? 20% की। 20% का अनुपात क्या होता है? 1/5, 1/5। यानी वस्तु को हमने 5 रुपए में खरीदा, 1 रुपए की इस बार हानि हो गई, 1 रुपए का लॉस हो गया, तो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4 रुपए हो जाएगा। ₹5 में हमने वस्तु को खरीदा, तो 1 रुपए की हानि। इस बार हमने हानि क्यों लिया, माइनस क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन में हमें लॉस का हुआ है, हानि का हुआ है। मतलब 5 रुपए में वस्तु को खरीदा, 1 रुपए कम में बेच दिया, विक्रय मूल्य कितना हो गया? 4 रुपए हो गया। पर 4 नहीं मेरे भाई, विक्रय मूल्य हमें कितना दिया हुआ है? 180 रुपये, 180 रुपीज़ दिया हुआ है। यानी हमारा जो 4 यूनिट आया है, हमारा जो सेलिंग प्राइस 4 यूनिट है, वो किसको बता रहा है? 180 रुपये को बता रहा है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 1 यूनिट की वैल्यू 180 डिवाइडेड बाय 4, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 45। तो भाई 5 को भी 45 से गुणा कर देते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 225 रुपये।
225 हमारा आंसर बनेगा। 225 रुपये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्रय मूल्य रेशो मेथड से सोल्व किया। अगर यही क्वेश्चन परसेंटेज मेथड से करना है तो कैसे करेंगे? भाई क्वेश्चन में हमें 20% की हानि दी हुई है, 20% का लॉस। अगर 20% की हानि है तो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना होगा भाई? 80%। सेलिंग प्राइस कितना होगा? 80% होगा, 80%। और सेलिंग प्राइस हमें कितना दिया हुआ है? विक्रय मूल्य हमें कितना दिया हुआ है? 180 रुपये दिया हुआ है। यानी 80% किसको बता रहा है? 180 रुपये को बता रहा है। हमें क्रय मूल्य यानी कोस्ट प्राइस निकालना है। कोस्ट प्राइस कितना होता है? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिवाइडेड बाय 80 गुणा में कितना हो जाएगा? 100 गुणा में 100। भाई 20 से काटता हूँ 4 पर गया, 20 से काटता हूँ 5 पर गया, 4 से गया 1, 180 कितने पर जाएगा? 45 पर। 45 गुणा में 5 कितना हो जाएगा? 225। 225 हमारा आंसर बनेगा। रोहित धामी कह रहा है कि शॉर्ट कराओ और भी इससे भी छोटा आंसर। बेटा पहली लाइन जिसमें हमने वही लिखा है जो हमें क्वेश्चन में दिया है। ये पहली लाइन में जो मैंने लिखा है वो मुझे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, अपनी तरफ से कुछ नहीं। दूसरी लाइन में आपका आंसर आ गया। अब इससे भी अगर शॉर्ट चाहिए तो आंसर याद कर लेना बेटा जी, मैं इससे छोटा तो नहीं बता पाऊंगा आपसे। ठीक है, इससे छोटे तरीके से तो मेरे बस की बात नहीं हो पाएगी। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक वस्तु को 320 रुपये में बेचा जाता है और 20% की हानि हुई है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए क्या होगा? An item is sold for rupees 320 incurring a loss of 20%. What is the purchase price of the item? परचेज प्राइस बताना है हमें, कितना होगा? देखो जरा, सोल्ड यानी कि बेचा कितने में गया है? 320 रुपये, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 320 रुपये दिया हुआ है। और हानि कितने की है? लॉस कितने का है? 20% का। 20% का अनुपात क्या होता है? 1/5। 1 और 5 का मतलब क्या हुआ कि अगर वस्तु का क्रय मूल्य 5 रुपये है तो 1 रुपये क्या हो गया? लॉस यानी कि हानि हो गई। हमने वस्तु को 5 रुपये में खरीदा, 1 रुपये हानि पर बेच दिया, 1 रुपीज लॉस पर बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4 रुपये हो जाएगा, 4 रुपीज बनेगा। पर 4 नहीं मेरे भाई, हमें विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 320 रुपये, 320 रुपीज दिया हुआ है। तो 4 को कितने से गुणा करूं 320 हो जाए? 4 गुणा 8, 4 अट्ठे कितना होता है? 32 होता है। ठीक है, तो किससे गुणा कर दूंगा? 80 से गुणा कर दूंगा, 320 हो जाएगा। 5 को भी 80 से गुणा कर देता हूं, वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल कर आएगा? 400 रुपये। ऑप्शन ए हमारा आंसर। अब इसी क्वेश्चन को परसेंटेज मेथड से करना है वो कैसे करेंगे? भाई हानि प्रतिशत कितना है? 20%। 20% की हानि का मतलब क्या हुआ कि विक्रय मूल्य क्या रह जाएगा? केवल 80% रह जाएगा, 80% होगा। और 80% विक्रय मूल्य किसके बराबर दिया हुआ है? 320 रुपये के बराबर दिया हुआ है, 320। 80% 320 रुपये के बराबर है। क्रय मूल्य यानी कि 100% किसके बराबर हो जाएगा? 320 डिवाइडेड बाय 80 गुणा में कितना हो जाएगा? गुणा में। भाई 20 से काटता हूँ 4 पर गया, 20 से काटता हूँ 5 पर गया, 4 से गया 1, 320 कितने पर जाएगा? 80 पर। 80 गुणा में 5 कितना हो जाएगा? 400। 400 हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा। ठीक है, प्रतिशत मेथड से बताइए सर। बेटा बता दिया,
यही क्वेश्चन जो है हमने परसेंटेज मेथड से भी कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, किसी वस्तु को 600 में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ 20% है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? द सेलिंग प्राइस earned on selling an article for rupees 600 was 20%. What is the cost price of the article? भाई इस बार हमने वस्तु को कितने में बेचा? 600 रुपये में, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया? 600। और लाभ प्रतिशत प्रॉफिट कितना है हमारा? 20%। 20% का अनुपात 1/5, 1/5, यानी वस्तु को हमने 5 रुपये में खरीदा था और 1 रुपये लाभ पर बेच दिया। 1/5 का मतलब क्रय मूल्य 5 और 1 रुपये आपका लाभ हो गया। 5 रुपये की वस्तु को 1 रुपये लाभ पर बेचा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 6 रुपये हो जाएगा। पर 6 नहीं, विक्रय मूल्य कितना दिया है? 600 रुपये, 600। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई? 100। तो 5 को भी 100 से गुणा कर देते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 500 रुपये। 500 हमारा आंसर बनेगा। अब ये क्वेश्चन हमने फ्रैक्शन मेथड से कर लिया। अगर इसी क्वेश्चन को परसेंटेज मेथड से करना है तो कैसे करेंगे? लाभ प्रतिशत कितना दिया है? 20%। भाई आपके अनुज सर का फ़ोन था। अनुज सर बता रहे थे कि भाई आज क्लर्क में इंग्लिश की क्लास नहीं हो पाएगी किसी ज़रूरी काम से उनको जो है बाहर जाना है, तो आज के लिए वो सॉरी बोल रहे थे आप सभी को। क्लर्क की क्लास जो लेंगे, क्लर्क में जिसमें इंग्लिश की क्लास होती है, तो अनुज सर आज आपकी क्लास नहीं ले पाएंगे। ठीक है, ठीक है भाई। अब चलते हैं, देखो ए 1/5 क्रय मूल्य कितना? 5, तो लाभ कितना हो गया? 1 रुपये का हो गया। अब इसी क्वेश्चन को परसेंटेज मेथड से करना है तो कैसे करेंगे? भाई 20% का लाभ है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 120%, 120% हो जाएगा। और 120% विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 600 रुपये दिया हुआ है। 120% किसको बता रहा है? 600 रुपये को। हमें क्रय मूल्य यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। कितना हो जाएगा? 600 डिवाइडेड बाय 120 गुणा में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, गुणा में 100। भाई 1 0 से 1 0, 12 एकम 12, 12 पंजे 60। 5 को 100 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 500। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल कर आया? 500 निकल कर आया। ठीक है 1/5 कैसे आया? बेटा परसेंटेज चैप्टर की क्लास निकालिए एक बार। ठीक है सर, 20% की जगह 23%, 26% आए तो क्या करेंगे? तो बेटा अगर ये कहा है, देखो क्रय मूल्य हम कितना लेते हैं? 100% लेकर चलते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये कहा है कि 23% का लाभ हुआ, 23% का प्रॉफिट, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 123% हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये कहा कि 37% का लाभ हुआ, ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 137% हो जाएगा। वहीं पर अगर क्वेश्चन में ये कहा है कि 23% की हानि हुई, 23% का लॉस हो गया, तो विक्रय मूल्य कितना रह जाएगा? केवल 77%, 77% रह जाएगा। वहीं पर अगर क्वेश्चन में ये कहा 33% की हानि है, 37% का लॉस, तो विक्रय मूल्य कितना रह जाएगा? 63%, केवल 63% रह जाएगा। वही चीज़ है मेरे भाई, 100 के हिसाब से ही हम हर चीज़ को यहाँ पर लेकर चलते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर
14। किसी वस्तु को 900 में बेचने पर अर्जित लाभ 25% है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए क्या होगा। द परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 900 was 25%. What was the cost price of the article? What is the cost price यानी क्रय मूल्य मुझे यहाँ पर बताना है क्या होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर देंगे। टेलीग्राम चैनल पर जो बच्चे वर्कशीट की बात कर रहे हैं, वर्कशीट के लिए मैंने ना पहले कहा था ना मैं अब आपको कह रहा हूँ। वर्कशीट के लिए मैं ना हाँ नहीं कर रहा। आपकी संडे को मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की क्लास लगाऊंगा ताकि जितना भी हमारा सिलेबस हुआ है उसको हम कवर कर सके। वर्कशीट में क्या होगा, मैं आपको वर्कशीट दूंगा, उसमें अगर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा तो आप उसके ऊपर पूछोगे। इतना टाइम नहीं बन पाता कि हर एक बच्चे के अलग अलग डाउट का जवाब जो है वो देना पॉसिबल हो। कई बार जो है कुछ बच्चों के कंसेप्ट रह जाते हैं और ऐसी कोई गलती ना रहे, इसलिए हर संडे को आपकी प्रैक्टिस क्लास हुआ करेगी जिसमें जितना भी हमने सिलेबस किया होगा उसका थोड़ा जल्दी से हम रिवीजन कर लेंगे। क्वेश्चन के साथ ही हम रिवीजन करते हुए चलेंगे। ठीक है, आज की क्लास मेरे भाई आपकी यहीं तक है। कल इसी तरीके से प्रॉफिट लॉस के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। कोशिश करेंगे कि कल इस चैप्टर को हम फिनिश करते हैं। ठीक है, कल मिलता हूँ मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत।